हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है उसमें दो नंबर जो है उसमें उसका सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो आज इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे। टाइटल मैंने यहाँ पे दे दिया है, राइट ए प्रोग्राम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। उसके बाद जो है सबसे पहली जो हमारी प्रोसेस होती है वो है हेडर फाइल, जो है इसे बोलते हैं हेडर फाइल, ये दोनों को। ओके, तो ये है इसकी शाइन इंक्लूड, फिर ये ब्रैकेट स्टूडियो डॉट एच और सेकंड जो है वो कॉन्यो डॉट एच। दो हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी रहेगी। ओके, सी लैंग्वेज जो है ये सारे जो प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप किसी भी एडिटर सी लैंग्वेज का जो होता है उसमें आप परफॉर्म करके देख सकते हो। ओके, आउटपुट जो है वो आपको मिल जाएगा। एडिटर जो है वीसी होगा, टर्बो सी होगा, जो कोई भी एडिटर होगा सारे में प्रोग्राम जो है ये रन होंगे। तो सबसे पहले जो है उसके बाद हेडर फाइल के बाद आएगा वॉइड मेन। वॉइड मेन के बाद हमें कर्ली ब्रेसेस जो है होता है ये ओपन करना है। अब जो है हमें क्या करना है कि कोई दो नंबर जो है उसका सब्ट्रैक्शन करना है। मीन्स कोई एक नंबर हम सपोज़ कि हम डालेंगे आउटपुट में 50। ओके, 50 माइनस सपोज़ कि 20, तो आंसर जो होगा 30। ओके, तो हमें तीन वेरिएबल की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहला जो है वॉइड मेन के बाद कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद जो भी आप वेरिएबल जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर यूज़ करोगे वो यहाँ पे डिक्लेयर करने होंगे। ओके, तो यहाँ पे A, B, C और उसके बाद जो है वो है सेमीकोलन। उसके बाद CLR SCR क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन जो है ये फंक्शन का यूज़ क्या होता है? क्लियर स्क्रीन का फंक्शन का यूज़ यही होता है कि सपोज़ कि हम बारी बारी कोई भी प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं तो उनका जो आउटपुट जो है वो पहले उसको क्लियर करने के लिए। ओके, सबसे सपोज़ कि मैंने यहाँ पे पहले एडिशन का प्रोग्राम जो है वो रन किया तो उनका जो भी आउटपुट होगा अगर मैं क्लियर स्क्रीन नहीं लिखूँगी तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए हमें स्क्रीन के आउटपुट की स्क्रीन के अंदर अभी कोई डेटा नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। ओके, उनका स्पेलिंग है CLR SCR। अब हम क्या करेंगे, ये जो है A B उसमें हमें वैल्यू एंटर करनी रहेगी और C जो है उसमें हम आंसर जो है वो स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे printf /n एंटर एंटर वैल्यू ऑफ A। ओके, A की जो है वो वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, प्रिंट एफ जो है उसके लिए ही होता है कि मैसेज हमें प्रिंट करना है, प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद स्कैन एफ जो है जो भी हम A की वैल्यू एंटर करेंगे उसे स्टोर करने के लिए यहाँ पे %D डबल कोटेशन कंप्लीट, फिर एम्परसेंड की साइन, फिर A और उसके बाद सेमीकोलन। ओके, सब यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ पे अब एंटर हो जाएगी। उसके बाद हम एंटर कराएंगे B की वैल्यू /n एंटर वैल्यू ऑफ B। उसके बाद स्कैन एफ में फिर से %D इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर का यूज़ किया है। ओके, उसके बाद ये B। अब हम हमारी प्रोसेस लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे आपको ये 1 by 1 मैसेज प्रिंट होकर आएगा। अब हमें प्रोसेस दिखानी है तो प्रोसेस में C = A - B सेमीकोलन। A की वैल्यू जो भी हम लिखेंगे, सपोज़ कि हमने दी गई है 50 और उसके बाद हम B की वैल्यू एंटर करेंगे 20 तो आंसर आएगा 30। तो आंसर जो है वो C में स्टोर होगा। तो यहाँ पे printf /n आंसर इज़, ये जो मैं कर रही हूँ सारा फॉर्मेटिंग है, == वाली साइन, फिर %D
डबल कोटेशन कंप्लीट, कॉमा सी। ओके, ये हम लिख दिया है मैंने सी। उसके बाद गेट सी एच, उसके बाद राउंड, एक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट और क्लोजिंग, फिर सेमीकोलन, और उसके बाद जो है वो है कर्ली ब्रेसेस ओवर। ओके, फिर से जो है प्रोग्राम एक बार समझ लेते हैं। राइट, ये प्रोग्राम जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है मैंने। वेरिएबल यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। 2 जो है उसमें वैल्यू एंटर कराएंगे और तीसरा जो है उसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। तो उनके लिए यहाँ पे वैल्यू एंटर करने के लिए printf एंड scanf लिख दिया है। फिर प्रोसेस लिखी है a-b, और प्रोसेस के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमें प्रिंट करना है, मीन्स हमें देखना है कि क्या आंसर आया है। तो उनके लिए यहाँ पे %d और कॉमा सी, सेमीकोलन, गेट सी एच एंड कर्ली ब्रेसेस ओवर। ओके, तो इस तरह से जो है वो आप सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम जो है वो सी लैंग्वेज में रन करोगे। ओके, तो ये था गाइज मेरा आज का छोटा सा वीडियो, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।